हेलो स्टूडेंट्स, आज प्रीपोजिशन की एक और वीडियो लेके आ गई हूँ मैं। आज इसमें पढ़ेंगे ऑन टू। तो ऑन टू के बारे में हम पढ़ते हैं। इट इंडिकेट द मूवमेंट और एक्शन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी कि ऑन टू क्या दिखाता है, अगर किसी चीज़ में मूवमेंट हो रहा है या एक्शन हो रहा है तो उसकी उस मूवमेंट या एक्शन की वजह से उसकी जगह बदल रही है, प्लेस चेंज हो रहा है, तो क्या है वहाँ पे हम ऑन टू यूज़ करेंगे। जैसे शी जम्प्ड ऑन टू द टेबल। अब वो क्या है, नीचे खड़ी थी और वो कूद के किस पे चढ़ गई, टेबल पे। तो जगह चेंज हुई है ना, पहले वो फ्लोर पे खड़ी थी और अब टेबल पे आ गई है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है। अब देखो, सबसे पहले मैं बेसिक लेवल का बताऊंगी जो आपको बताया जाता है। ठीक है, ऑन ऑन का मतलब पोजीशन। ठीक है, इंडिकेट करता है, मतलब पोजीशन इंडिकेट करता है। जैसे कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी है, जो कि इससे पहले वाली वीडियो में अच्छे से बता दिया था। जैसे शी इज़ सिटिंग ऑन द टेबल, वो टेबल पर बैठी है। ठीक है, वो ऑलरेडी बैठी है। ठीक है, अब ये जो है ना, मूवमेंट विद इन द सेम सरफेस, ये अभी आपको बाद में बताऊंगी, अभी सिर्फ पहले बेसिक लेवल का बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसी क्रिया, कुछ ऐसे काम या वर्ब्स होते हैं जिनके साथ हमेशा क्या लगेगा, ऑन। पुट, कीप, प्लेस, सेट, ले। ठीक है, और कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ हमेशा क्या लगता है, ऑन टू। जैसे जंप, क्लाइम, गेट, सेट, रन, फॉल। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं आप, पुट द बुक ऑन द टेबल। ठीक है, द चिल्ड्रन रैन ऑन टू द रोड। ठीक है, अब यहाँ पे आपका बेसिक लेवल ख़त्म होता है। अब देखिए, सबसे पहली चीज़, इन वर्ब्स के साथ ऑन की यूज़ होगा जबकि पुट, की, प्लेस, सेट, ले, किसी चीज़ को हम बोल रहे हैं ना, इसे उठा के प्लेस करो, तो ये वर्ड्स क्या हैं, ये वर्ब्स क्या हैं, मूवमेंट इंक्लूड कर रहे हैं। लेकिन मूवमेंट होने के बाद भी, जैसा कि आपको बताया था कि ऑन टू जब यूज़ करते हैं जब मूवमेंट या एक्शन होता है और जगह बदली जाती है। अब किसी चीज़ को हम कहीं से उठा के कहीं, मान लो टेबल पे कुछ चीज़ रखी है और उसको हम कह रहे हैं कि उसको उठा के क्या करो, किचन में रख दो। प्लेस चेंज हुआ है, मूवमेंट भी हुआ है, लेकिन फिर भी इसके साथ ऑन क्यों लगाया है, इसलिए लगाया है क्योंकि ये वाले जो वर्ब्स होते हैं इनके अंदर ऑलरेडी मूवमेंट प्लस प्लेसिंग, ये अपने अंदर किसी चीज़ को क्या उठाने के लिए और वहाँ पे रखने के लिए, दोनों चीज़, मूवमेंट यानी कि एक्शन और लोकेशन उस चीज़ की, इन वर्ड्स ये अपने आप में खुद इंक्लूड करते हैं। तो इस वजह से इन वर्ड्स के साथ ऑन टू यूज़ नहीं करते, क्योंकि डबल डबल रिपीटिशन हो जाएगा ना, कि एक तो पुट अपने आप में भी मूवमेंट इन्वॉल्व करता है और फिर ऑन टू क्या है, मूवमेंट शो करता है, तो दोनों डबल डबल मूवमेंट शो हो जाएगा। इस वजह से हमेशा इन वर्ड्स के साथ ऑन टू यूज़ होता है। जैसे पुट में क्या होता है, मूव प्लस प्लेस, यानी कि इस चीज़ को उठाओ और यहाँ पे रखो। ठीक है, इस वजह से क्या है, पुट या अपने ये वर्ब्स क्या है, अपने आप में ही मूवमेंट शो करते हैं, इसलिए हम हमेशा ऑन लगाते हैं इनके साथ। ठीक है, ये वाले जो वर्ब्स है इनमें मूवमेंट इंक्लूड होता है। अब मूवमेंट इंक्लूड होता है तो इसलिए ऑन टू दिखाया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। आपको बताया था कि ऑन पोजीशन बताता है अगर किसी चीज़ के ऊपर कुछ चीज़ रखी हो, स्टैटिक हो। ठीक है ना, अब अगर ऑन और कब यूज़ करेंगे, अगर उस चीज़ में मूवमेंट है लेकिन वो अपनी जगह नहीं बदल रही है, वो उसी सेम प्लेस पे है, तो भी हम ऑन यूज़ करेंगे। अब समझ में आया, ऑन टू भी मूवमेंट को डिनोट करता है और ऑन स्टैटिक पोजीशन को, जो कि इससे पुरानी वाली वीडियो में बताई थी, प्लस मूवमेंट कैसा, अगर एक ही जगह पे मूवमेंट हो रहा है तो वहाँ पे हम ऑन यूज़ करेंगे। अब देखना, एग्जाम्पल लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये क्या था, बेसिक था, जहाँ पे मैंने कहा था कि इन वर्ब के साथ आप ऑन यूज़ करेंगे और इन वर्ब्स के साथ आप ऑन टू यूज़ करेंगे। अब आप आगे ये देखेंगे कि इनके साथ ऑन भी यूज़ हुआ है और इनके साथ ऑन टू भी यूज़ हुआ है, वो कहाँ पे हुआ है। ठीक है, अब देखो, पहला एग्जांपल समझ लो, सेंटेंसेस चेंज कैसे होता है। द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल। अगर आपको ये लाइन दे दी है, द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, इसका मतलब ये है वो टेबल पे अभी नहीं है, वो या तो ऊपर से, ठीक है ना, कहीं हायर लेवल पे है, वहाँ से वो टेबल पे कूदी है, या नीचे फ्लोर पे से वो टेबल पे कूदी है, लेकिन वो वहाँ टेबल पे पहले नहीं थी।
इस वजह से जगह बदली, कहीं और से आके टेबल पे आई है ना, मूवमेंट है प्लस जगह भी बदली है, पहले कहीं और थी अब टेबल पे आ गई, तो इस वजह से यहाँ पे ऑन टू यूज़ करा। इस सेंटेंस में वो ये कहना चाह रहा है। अब द कैट जम्प्ड ऑन द टेबल, इसका मतलब क्या है कि जो कैट है वो टेबल पे ही बार बार कूदे जा रही है, ठीक है। तो मूवमेंट है लेकिन आपका प्लेस चेंज नहीं हुआ, जगह नहीं बदली, वो टेबल पे थी, टेबल पे ही कूद रही है वो, तो इस वजह से क्या हुआ, ऑन लगा, यहाँ पे ऑन टू नहीं लगा, ठीक है। ये होता है बेसिक लेवल, ठीक है। ये होता है एडवांस लेवल कि कई बार इन चीज़ों को भी यूज़ कर देते हैं। तो बेसिकली आपको क्या चीज़ देखनी है ऑन और ऑन टू में, कि अगर मोमेंट है और मोमेंट सेम प्लेस पे तो लगाओगे ऑन, और अगर मोमेंट या एक्शन है और प्लेस चेंज हो रहा है उसके साथ तो आप क्या लगाओगे, ऑन टू। मेन डिफरेंस ये होता है ऑन और ऑन टू के बीच में, ठीक है। और ऑन कब लगा सकते हैं, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी हो। एक और चीज़ समझ लीजिए अब, द चाइल्ड रैन ऑन टू द रोड। अब चाइल्ड रैन ऑन टू द रोड का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑन टू लग रहा है, यानी कि वो पहले रोड पर नहीं था, वो कहीं और से, फुटपाथ से या किसी घास के मैदान में से वहाँ रोड पर आया है। इट इम्प्लाइज मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू रोड, मतलब वो कहीं और था फिर आया रोड पे। द चाइल्ड रैन ऑन द रोड, यानी कि वो क्या है, ऑलरेडी रोड पर चल रहा है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो, ही वॉकड ऑन टू द बोट, ही वॉकड ऑन टू द बोट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब देखो ऑन टू लग गया ना, इसका मतलब ये है, जैसे आपने देखा होगा बोट होती है और फिर एक लकड़ी का फट्टा डाल देता है उस पर, जिससे कि लैंड से जो मतलब ज़मीन पे लोग खड़े हैं वो उस फट्टे पे से चल के बोट पे चले जाए। तो इसका मतलब यही है कि अभी लोग बोट पर नहीं हैं, बोट पे से मतलब पहले लैंड पे है, लैंड पे से बोट पे आए हैं वो फट्टे के थ्रू। अब क्या है, ही वर्कड ऑन द बोट। अब देखो, अब आप कहोगे वर्क तो मूवमेंट इंक्लूड कर रहा है, तो यहाँ पे ऑन क्यों आया। अगर एक इंसान बोट पे ही आगे पीछे घूम रहा है लेकिन उसकी जगह तो नहीं बदली ना, घूमने के बावजूद वो बोट पे ही है, कहीं और तो नहीं चला गया, इस वजह से वर्कड मूवमेंट इंक्लूड करता है, लेकिन उसके बाद भी ऑन लगा है। इसको पढ़ सकते हो, ही वॉज नॉट ऑन द बोट बिफोर ही मूव्ड एंड गॉट इट, ठीक है। वो क्या है, पहले वाले में ही वर्कड ऑन टू द बोट, वो क्या है, बोट पे पहले नहीं था, वो कहीं और से आके बोट पे चढ़ा है। और वो क्या है, ही वॉज ऑलरेडी ऑन द बोट एंड वॉकड अराउंड ऑन इट। ही वॉकड ऑन द बोट का मतलब क्या है कि वो ऑलरेडी बोट पर ही है और वो आगे पीछे घूम रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर सिर्फ हमें ये दे दिया ही वॉकड डैश द बोट, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो बोट पर है या है पहले से ही या कहीं और से आया। तो देखिए, जनरली हम सिंपली, फिर अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो जनरली हम वर्ब को देखेंगे, वर्ब मूवमेंट इंक्लूड करता है, तो सिंपली ऑन टू लगा दो, ठीक है। अब आपको पहले क्या बताया था कि ऑन के साथ प्लेस, पुट, की, प्ले, ये सब वर्ड्स यूज़ होते हैं, ठीक है ना, ये सब वर्ब यूज़ होते हैं। अब देखिए, इनके साथ ऑन टू कहाँ पे यूज़ हो सकता है। ये वैसे 100 में से बहुत रेयर, मतलब 1% ही आता है, पर ये इसलिए बता रही हूँ, कभी आप कहीं पे पढ़ लो तो आपको कन्फ्यूजन ना हो कि अब प्लेस के साथ ऑन टू कैसे यूज़ कर लिया, ठीक है। ये हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे, देखो बेसिकली ऑन टू का क्या काम, मूवमेंट, ऑन टू का क्या काम होता है, बेसिकली मूवमेंट दिखाना, ठीक है, जहाँ मूवमेंट पे ज़्यादा जोर दिया गया हो, ठीक है। तो ऑन टू यूज्ड ओनली व्हेन वी इंटेंशनली एम्फेसाइज द मूवमेंट एक्शन, ठीक है। ऑन टू जब यूज़ किया जाता है जब हम जानबूझकर किसी के मूवमेंट को दिखा रहे हो, किसी के एक्शन को दिखा रहे हो, प्लस उसकी जगह भी बदल रही हो, जैसे शी केयरफुली प्लेस द ग्लास ऑन टू द टेबल, ठीक है। अब देखो, प्लेस आ गया, लेकिन प्लेस के साथ यहाँ पे क्या लगा है, ऑन टू, ऑन नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मूवमेंट पे एम्फेसाइज किया गया है। कैसा मूवमेंट था, केयरफुली, कि उसने केयरफुली रखा है ग्लास को, तो यहाँ पे क्या है, मूवमेंट पे ज़्यादा एम्फेसाइज कराया गया है उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ऑन टू लग जाएगा, ठीक है। ऑन टू कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे मूवमेंट पे ज़्यादा एम्फेसाइज हो, ठीक है ना, ठीक है, प्लस लोकेशन भी आपको बताया जाए, ठीक है।
यहाँ पे क्या है, मोमेंट पे एम्फेसाइज हो रहा है। तो ये मोस्टली ज़्यादातर तो प्लेस के साथ ऑन ही यूज़ करते हैं, पर अगर कभी आपको ऐसी चीज़ फंस जाए तो आप वहाँ पे ये लगा सकते हैं। 99% केसेस में प्लेस ऑन ही लगाते हैं, ठीक है। अब कुछ क्या है, एक्सरसाइजेज हैं, कुछ एक्सरसाइज है, अगर आप उनको पढ़ोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखना, जिस इसमें हमें क्या है, ऑन और ऑन टू ही भरना है। अभी फ़िलहाल और ऑन टू की रखिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब द चाइल्ड रैन डैश द रोड व्हेन ही सो द आइसक्रीम वेंडर। अब देखो, अगर चाइल्ड ऑलरेडी रोड पे होता, ठीक है, तो उसे आइसक्रीम वेंडर के पीछे नहीं भागना पड़ता क्योंकि आइसक्रीम वेंडर भी रोड पे ही है। अब वो क्या कह रहे हैं, जैसे ही उसने आइस वेंडर को देखा, आइसक्रीम वेंडर को, तो चाइल्ड क्या है, रोड की तरफ भागने लगा, यानी कि वो कहीं और से आके रोड पर आया है, इसलिए ऑन टू आ गया, ठीक है। अब इसे देखना, जब द चाइल्ड इज़ रनिंग ऑन द रोड एंड शाउटिंग लाउडली। अब देखो, अगर आप यहाँ पे ऑन टू लगाओगे तो कुछ सेंस बैठ रहा है। उसने क्या कहा कि चाइल्ड इज़ रनिंग, बच्चा भाग रहा था रोड पे और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। अब यहाँ पे ऑन आएगा क्योंकि यहाँ पे ये हमें कहीं पता नहीं चल रहा है कि वो कहीं और से आया है, ठीक है। सेंटेंसेस को कई बार पढ़ के आपको पता चल जाता है कि वो प्लेस चेंज हुआ है या नहीं हुआ। जैसे ही थ्रू द बैग ऑन टू द टेबल एंड लेफ्ट द रूम। अब देखो, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, ही थ्रू द बैग। अब देखो, थ्रू मोमेंट इंक्लूड कर रहा है, ठीक है, मोमेंट इंक्लूड कर रहा है और पोजीशन भी पता चलेगी, तो क्या होगा, ऑन टू। अब देखना, ही थ्रू द बैग ऑन द टेबल। अब आप ये कहोगे ही थ्रू द बैग, ऑन टू आ रहा है, नीचे ऑन आ रहा है। अब बताता है वेयर इट रिमेंड ऑल डे। अब देखना, इस सेंटेंसेस को पढ़ के आपको क्या पता चल रहा है कि कहाँ पे फोकस किया गया है, मूवमेंट पे फोकस करा गया है या लोकेशन पे, उसकी लोकेशन पे फोकस किया गया है। अगर लोकेशन पे फोकस करते हैं तो ऑन लगता है, ठीक है। वहाँ पे क्या है, मूवमेंट पे फोकस करा गया था, इसलिए ऑन टू। देखो सेम सेंटेंसेज है, सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करके ऑन और ऑन टू की जगह बदल गई। द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल। अब द कैट जम्प्ड ऑन टू द वॉल एंड डिसअपेयर्ड। अब देखो वो क्या बोल रहा है कि जो कैट है, ठीक है, उसने क्या करा, वॉल पर वो कूदी और वहाँ से गायब हो गई, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि कैट ने किसी और जगह, क्योंकि जंप अपने आप में ही आदमी जब जंप करता है जब उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, प्लेस चेंज करना हो अपना, ठीक है ना, नॉर्मली। और फिर उसने आगे दे भी दिया कि उसने वॉल कूदी और वहाँ से डिसअपेयर होगी। अब द कैट इज सिटिंग ऑन द वॉल। अब देखो यहाँ पे अगर ऑन टू लगाओगे तो आपको पता चल रहा है यहाँ से कि वो कहीं और से आ रही है, नहीं, वो सिंपली बोल रहा है कि कैट क्या है, वॉल पर बैठी है। अब देखिए, शी क्लाइम्ड, अब है शी क्लाइम्ड द स्टेज एंड स्टार्टेड स्पीकिंग। अब देखिए, स्टेज पे वो कहीं और से आया होगा ना, इसलिए ऑन टू लगा है, ठीक है। वो स्टेज पर आया और उसने बोलना शुरू कर दिया, तो स्टेज पर आया ना कहीं से। थोड़ा अगर यहाँ पे ऑन टू भी ना लगे तो भी आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा कि वो कहीं और से आया है या ऑलरेडी स्टेज पे है। अब देखो, शी इज़ ऑलरेडी, यहाँ पे तो ऑलरेडी पहले से ही लग गया कि वो पहले से ही स्टेज पर थी, तो यहाँ पे ऑन आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, द थीफ रैन ऑन द रूफ एंड हाइड देयर। अब देखो यहाँ पे आती है कन्फ्यूजन। ये सारे कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस हैं जो मैंने लिए हैं, जो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं। अब देखो, थीफ रैन ऑन द रूफ एंड हाइड देयर। अब देखो यहाँ पे बहुत से बच्चे कहेंगे ऑन टू हो सकता है, यहाँ पे इसे छोड़ो, पहले ये पढ़ो। देखो, द थीफ रैन, एग्जाम्पल देखो आप, द थीफ रैन ऑन टू द रूफ फ्रॉम द बालकनी। अब वो फ्रॉम द, यानी कि पहले बालकनी में था फिर आया, तो यहाँ तो क्लियरली है प्लेस चेंज हुआ है और मोमेंट भी है, तो ऑन टू आ गया। अब देखो, जनरली आप क्या करते हैं, यहाँ पे ऑन फिल कर दो या ऑन टू फिल कर दो, दोनों करेक्ट हैं। लेकिन जो एग्जाम होता है उसमें क्या है, वो ऑन ही लेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो कहीं और से आया है या रूफ पर है। सिंपली क्या है, वो रूफ के अलोंग द सरफेस कह सकते हैं कि रूफ के अलोंग वो भाग रहा था और क्या है, वहीं पे वो छुप गया। शी स्लिप्ड एंड फेल द ग्राउंड बट डिड नॉट स्टे देयर। इसकी अब देखिए इसमें क्या है, शी स्लिप्ड एंड फेल ऑन टू द ग्राउंड बट डिड नॉट स्टे देयर, ठीक है। अब लोग कहेंगे कि वो तो ग्राउंड, आप लोग कहोगे कि वो तो ग्राउंड पे ही थी, ठीक है ना, और गिरी भी वहीं पे, तो क्या है, यहाँ पे ऑन आना चाहिए। देखो यहाँ पे आएगा ऑन टू, क्योंकि क्या है, हर बॉडी, तो ये क्या है, उसकी बॉडी जो है मूव हुई,
ठीक है ना, ऊपर से नीचे आई और जब उसने आके हिट किया ग्राउंड को तो मोमेंट उसकी बॉडी में हुआ है ना, ठीक है, उसकी मोमेंट बॉडी ऊपर से आके ग्राउंड को हिट करी है, इस वजह से यहाँ पे क्या लगेगा, ऑन टू लगेगा, मोमेंट हुआ है और उसका प्लेस भी चेंज हुआ है। या आप समझने के लिए ऐसे कह सकते हैं कि पहले उसकी बॉडी हवा में थी, उसके बाद उसकी बॉडी ग्राउंड को हिट करी है तो मोमेंट भी हुआ है, प्लेस भी चेंज हुआ है, एयर से ग्राउंड में आई है बॉडी, इस वजह से क्या आया है यहाँ पे ऑन टू। द बॉय जम्प्ड ऑन टू, ये तो देखो सिंपल सी बात है कि चेयर से फ्लोर पे कूद रहा है, वो फ्लोर से चेयर पे, दोनों जगह मूवमेंट भी है और प्लेस भी चेंज हो रहा है, इस वजह से दोनों में क्या आ जाएगा, ऑन टू आ जाएगा। ये ऑन और ऑन टू के बीच का डिफरेंस था, इससे आपको आगे कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी। एक चीज़ और रह गई थी, जब पार्ट फर्स्ट में मैंने ऑन के बारे में बताया था तो एक चीज़ रह गई थी वहाँ पे फ्रेजेस में, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे क्या था, ऑन टाइम था। ऑन टाइम जब लगाते हैं हम, जब हम एग्जैक्ट उसी टाइम पर पहुँच जाएं, और इन टाइम हम जब लगाते हैं जब हमें कोई टाइम दे रखा हो और उससे हम पहले पहुँच जाएं। जैसे अगर मंथन क्लासेस 4 बजे शुरू होती है तो बच्चे अगर 4 बजे आते हैं तो वो ऑन टाइम है, और 4 बजे से अगर 5-6 मिनट या 10 मिनट पहले आ जाएंगे ताकि उन्हें फ्रंट सीट मिल जाए तो वो इन टाइम होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अच्छी बात है, बाकी आप इसे एक बार और देख लेना दोबारा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और ऑन और ऑन टू के बीच का डिफरेंस। ठीक है।